चलो आ जाओ फटाफट से, जो जो आए हो हाय हेलो चमका गुड इवनिंग कुछ तो लगा दो। मतलब हमें पता तो चले आप आ गए हो, सो दैट हम स्टार्ट कर सकते हैं अपने इस फोर्थ सेशन को गाइस, जो कि एप्लीकेशन ऑफ रेशियो के हिसाब से सेकंड सेशन है। फर्स्ट दो सेशन हमने एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज के देखे थे, और नाउ अब एप्लीकेशन ऑफ रेशियोज में एक हमने प्रीवियस क्लास में देखा था। आज भी बढ़िया धांसू क्वेश्चन, जहां जहां रेशियो के एप्लीकेशन काम आते हैं, भले ही वो क्वेश्चन मिक्सचर एलिगेशन का हो, जनरल रेशियो का हो, किसी भी चीज का हो, लेकिन रेशियो का कंसेप्ट जहां काम आता है वो सब चीजें देखेंगे। चलो चलो चलो, सो यार देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन, नो बकवास, सीधी बात है ना। स्कोर बूस्टर परसेंटाइल बूस्टर बैच है यार, और आप लोग हो जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म करते आए हो, इसलिए आप सिलेक्ट हुए हो, है ना। बस कंसिस्टेंसी रखना, क्योंकि बाकी लोग भी शिद्दत से लगे हैं, तो उन्होंने भी उतनी ही शिद्दत से करना है। जो इस बैच में नहीं आ पाए शायद नेक्स्ट बैच में आ जाए, और जो आप लोग आगे हो सुपर गाइस, लेकिन ये कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, चलो गाइस देख लो, ध्यान दे दो। 100 केजीज ऑफ अलॉय ऑफ टीन एंड लीड इन द रेशियो 1:3। तो एक क्या है अलॉय, ऑलरेडी अलॉय, अलॉय मतलब अपने आप में मिक्सचर होता है। किस चीज का मिक्सचर है? टीन एंड लीड, ठीक है। सो यार ये फर्स्ट अलॉय में टीन और लीड, ये किस रेशियो में है? जो फर्स्ट अलॉय है उसमें टीन और लीड है इन द रेशियो 1:3, 1:3, है ना। सो और ये कितना है? 100 केजी है। टोटल 100 केजी ऑफ फर्स्ट अलॉय, जिसमें टीन और लीड है इन द रेशियो 1:3, इज मिक्स्ड विद एक्स केजीज ऑफ अलॉय विथ ऑफ टीन एंड लीड। अगेन सेकंड भी क्या है? एक अलॉय है। सेकंड भी एक अलॉय है जिसमें अगेन टीन एंड लीड है इन द रेशियो 3:2, इन द रेशियो 3:2। इफ द ओवरऑल अलॉय शुड कंटेन बिटवीन 40% एंड 50%। गाइस देखो दो बातें। फर्स्ट, आपको फर्स्ट का एक्चुअल क्वांटिटी तो बोल दिया 100 केजी, लेकिन सेकंड का बोला नहीं है, तो आप क्या लोगे? आप ले लोगे एक्स केजी, मानते हो कि नहीं? बराबर, यहाँ पे 100 केजी, यहाँ ले लो एक्स केजी। अगेन यहाँ पे आपको फर्स्ट अलॉय में टीन और लीड का रेशियो पता है, सेकंड में पता है, लेकिन ओवरऑल जो है ना, ओवरऑल यानी दोनों को मिक्स करने के बाद जो ओवरऑल मिक्सचर बना, उसमें टीन और लीड में आपको क्वेश्चन ने किसका परसेंटेज दिया है? देख लो, इफ द ओवरऑल अलॉय शुड कंटेन बिटवीन 40% एंड 50% टीन। तो क्वेश्चन ने पूरा डेटा आपको टीन के बारे में दिया है ओवरऑल, यानी दोनों को मिक्स करने के बाद। मुझे बताओ गाइज अगेन, अगर यार इसको मैं देख लूं, इसको अगर मैं परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं, तो यहाँ 1/4 यानी टीन कितना परसेंट हुआ? यार 1/4 टीन। देखो सिर्फ टीन, क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन ने ओवरऑल परसेंटेज भी टीन का दिया है। तो 1/4 यानी टीन कितना परसेंट हुआ गाइज? तो फर्स्ट में टीन हुआ 25%, है ना। परसेंट आप किसका निकालते हो? ओवरऑल का। सो 1/4 ओवरऑल, चार में एक तीन है, बचा हुआ तीन क्या है? लीड, ठीक है। सो 1/4 25%। तो यहां मैं टीन का, अब मैं, आपने एक चीज सीखी एलिगेशन में गाइस, कि हम जो भी टेक्निक है एलिगेशन की, वो एक सिंपल, एक सिंगल फैक्टर पे अप्लाई करते हैं। भले क्वेश्चन में टीन भी है लीड भी है, लेकिन आप एक जगह 3% लिखोगे, एक जगह लीड लिखोगे, बेड़ा गर्क, ठीक है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आपको क्या करना होगा? एक तो दोनों जगह टीन लिखो, या दोनों जगह लीड लिखो। लीड भी लिख सकते हो आप, यहाँ पे 75% हो जाएगा। आप बोलोगे सर लेकिन डेटा तो उसने टीन का दिया है, तो भाई टीन जितना दिया है उतना माइनस कर देना 100 में से, आपको लीड का परसेंटेज मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट जो सीधा दिख रहा है वही लिखो ना, क्यों लीड निकालने की जरूरत है? गाइज अगेन यहाँ पे टीन कितना है? 3/5, यानी कितना हुआ? 60%। तो सेकंड में टीन का परसेंटेज है 60%। सो गाइज देख लो, हो गया आपके सामने 60%। तो फर्स्ट, अब क्वेश्चन ने आपको ओवरऑल जो है ना वो भी रेंज के फॉर्म में दिया है, और पूछा भी रेंज के फॉर्म में है। क्या पूछा है? व्हाट इज द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स कैन टेक। अच्छा, एक्स तो हमने एज्यूम नहीं किया, क्वेश्चन ने खुद ने एक्स दिया था। देखो फर्स्ट 100 केजी है जिसमें टीन 25% है, सेकंड एक्स केजी है, क्वेश्चन ने बोला है, जिसमें टीन 60% है, हमने निकाल लिया। अब दोनों को मिक्स करने के बाद टीन हमें कितना परसेंट मिला? 40 to 50। तो गाइज एक बार आप 40% लो, तब आपको एक एक्स की वैल्यू मिलेगी, एक बार 50% लो, तब जाके आपको दूसरी एक्स की वैल्यू मिलेगी। खेल खत्म, वही आपका रेंज होगा। भाई चमका क्या? चमका? इतना इजी क्वेश्चन था। मुझे बताओ, अगर मैं डिफरेंस ले लूँ तो ये डिफरेंस कितना आया? ये डिफरेंस आया 20, ये डिफरेंस आया 15, यानी ये रेशियो कितना हुआ? ये रेशियो हुआ 4:3, बराबर। तो मेरे हिसाब से लीड और टीन का रेशियो क्या आया? 4:3, बराबर। फर्स्ट केस में जहां पे मैं ओवरऑल परसेंटेज कितना ले रहा हूं? 40%। तो वहां पे 4:3 आया। बट गाइज एक्चुअल में, मतलब मैं बोलना चाहता हूँ, फर्स्ट का अगर मैं 4 लीटर ले रहा हूँ तो सेकंड का 3 लीटर ले रहा हूँ, या फर्स्ट का 4 केजी ले रहा हूँ तो सेकंड का 3 केजी ले रहा हूँ। लेकिन नहीं, क्वेश्चन ने तो एक्चुअल में फर्स्ट क्या कितना दिया था? ये लीड और टीन का नहीं है, ये तो पूरा एलिगेशन हमने किस पे अप्लाई किया है? ये पूरा एलिगेशन हमारा अप्लाई हुआ है सिर्फ और सिर्फ टीन पर। लेकिन ये जो रेशियो है ये किसका है?
दोनों अलॉय के क्वांटिटी का प्रोपोर्शनेट रेशियो है 4:3, लेकिन फर्स्ट एक्चुअल में हमारे लिए कितना है 100, सेकंड कितना है x। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो गाइस आंसर कितना आया, x इज इक्वल टू 75। तो देखो 75 पूरे ऑप्शन में सिर्फ यहां पर है। इनफैक्ट गाइज आप बोलोगे कि सर हमें टाइम कम पड़ा, आपने थोड़ा टाइम देना चाहिए था। गाइज अगर टाइम कम पड़ा तो शायद आप दोनों एलिगेशन यूज करने के चक्कर में पड़ गए होंगे। यहाँ डेफिनेटली 2 बार एलिगेशन यूज करना पड़ेगा, लेकिन तब जब ऑप्शन में टाई हो जाता। यहाँ अगर आपको 75 कहीं 2-3 जगह दिख रहे होते या ऑप्शन में नन ऑफ दीज होता तो फिर हम रिस्क नहीं लेते, फिर हम सेकंड भी ट्राई करते। लेकिन यार 75 आया हमारा आंसर। एक्स की हमें रेंज पूछी थी, तो उसमें फर्स्ट वैल्यू हमारी जब हमने 40% ओवरऑल लिया तो हमारा 75 kg आया एक्स का वैल्यू, और वो पूरे ऑप्शन में सिर्फ डी है। बोलो चमका। अगर मान लो 75 2-3 जगह होते तो ये डिक्टो टेक्निक एलिगेशन की मैं सेकंड टाइम भी अप्लाई कर रहा होता गाइस। ये डिक्टो टेक्निक, यहाँ पे 25%, यहाँ पे 60%, और अब यहाँ पे क्या लूंगा 50%, है ना। 40 हो गया ना, 50%, फिर से ये डिफरेंस 10, ये डिफरेंस 25, यानी ये कितना आया 2:5, खत्म। फिर से हम बोलेंगे 2:5। अगर फर्स्ट का मैं 2 kg ले रहा हूँ तो सेकंड का 5 kg, ये तो रेशो बोल रहा है। एक्चुअल में फर्स्ट का कितना है 100, सेकंड का x देख लो। अब ये इसको सॉल्व डिवाइड कर लेगा, ये 50 आएगा, 50 इंटू 5 250, x इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये इधर देखो x का अपर लिमिट भी आपको मिल गया 250, यानी सेकंड निकालने की जरूरत वैसे थी नहीं। ये जो किया मैंने सिर्फ आपके तसल्ली के लिए किया कि देखो सेकंड क्रॉस चेक भी हुआ, बट हालांकि हमारा जब आंसर 75x आया था वो पूरे ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ कहा दिख रहा था, ऑप्शन डी में, और कहीं भी नहीं था। खेल वही खत्म था, और नन ऑफ दिस भी ऑप्शन में नहीं था। भाई चमका, एवरीवन कमेंट सेक्शन में बता दो क्या क्लियर है, क्या चमक रहा है गाइस। सिंपल सा दो अलॉयज जो कि दोनों के दोनों अलॉय टीन और लीड के ही है, टीन एंड लीड, दोनों में टीन और लीड कितना है उसका प्रोपोर्शनेट यानी रेशियो आपको दे दिया है। फिर दोनों को मिक्स करने के बाद जो मिक्सचर है उसमें टीन एक रेंज फॉर्म में दिया है, 40-50% उसमें टीन पाया जाता है। तो गाइज अगर रेंज फॉर्म में दिया है तो आगे पूछा भी क्या है, रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स, क्योंकि उसने फर्स्ट अलॉय का 100 kg बोल दिया था, सेकंड का x kg हमारे लिए उसने रखा था और उसका रेंज निकालने बोल दिया था। तो खत्म। सबसे पहले तो क्वेश्चन को इजी करने के लिए हमने क्या किया, डेटा रेशियो के फॉर्म में दिया। रेशियो और परसेंट की जुगलबंदी जिसने सीख ली वो अरिथमेटिक का बादशाह बन जाएगा। बिलीव मी, जो रेशियो और परसेंटेज से खेलना सीख गया ना, और थोड़ा बहुत एवरेज, तो वो अरिथमेटिक बोलो डीआई बोलो बादशाह बन जाएगा। ठीक है, तो यस गाइज खत्म। फिर आपको चीजें समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, फिर वो टॉपिक बदलते रहेगा, नाम बदलते रहेगा टॉपिक का, लेकिन आपको रेशियो से खेलना आता है, परसेंटेज से खेलना आता है, खेल खत्म। ठीक है, वही हुआ यहाँ पे, है ना। तो हमने क्या किया, पूरा डेटा टीन के फॉर्म में, तो टीन देख लो भाई 1/4 यानी 25%, सेकंड में 3/5 60%, तो पहले 40% लिया, ये रेशियो मिला दोनों अलॉयज का, है ना। लेकिन हमारे हिसाब से फर्स्ट तो 100 है, सेकंड x निकाल लिया, x सेम सेकंड भी कर लिया। बट अभी भी बोल रहा हूँ एग्जाम में अगर आता तो सेकंड करने की जरूरत नहीं थी, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी सीखो। कम ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। सो गाइस देख लो, अ फ्रूट सेलर हैज ऑरेंज, एप्पल, गावास in the ratio 2:5:8 बराबर। नाउ द नंबर ऑफ एप्पल इज मोर देन द नंबर ऑफ ऑरेंजेस, है ना। नंबर ऑफ एप्पल है यानी कौन, सेकंड, देन द ऑरेंजेस। अब हमारे हिसाब से अगर गाइज मैं मान लू ऑरेंज 2 है, एप्पल 5 है और गावास 8 है ना, एज इट इज मान लू, तो मेरे हिसाब से जो एप्पल है वो गावास से कितना ज्यादा, सॉरी ऑरेंज से कितना ज्यादा है, 3 से। एप्पल जो है वो ऑरेंज से कितने से ज्यादा है, 3 से, एज पर रेशियो। लेकिन क्वेश्चन ने बोल दिया कि एप्पल ये ऑरेंज से ज्यादा है बाय द मल्टीपल, ऐसे नंबर से जो कि मल्टीपल है बोथ 6 एंड 8 का। गाइस ये 3 तो नहीं है, 3 तो 6 और 8 का मल्टीपल नहीं है। तो अब 6 और 8 के मल्टीपल कौन है, 6 एंड 8 के मल्टीपल की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला नंबर दिमाग में आता है उनके सबसे टेबल में, जो सबसे पहला कॉमन नंबर है 24, और उसके आगे फिर आप इस रेंज में जा सकते हो, 24 के बाद 48 72 एंड सो ऑन। अब क्वेश्चन तो यही था कि सर अब इसमें से ले कौन सा। वैसे तो 24 भी है, अगर मैं डिफरेंस 24 का रखूं तो वो भी मल्टीपल है 6 और 8 का, 48 भी है। लेकिन गाइज यही तो है ना, ये वर्ड आ गया कमाल का जो आपके हेल्प के लिए आया। सो व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ फ्रूट इन द शॉप। गाइज जितना बड़ा डिफरेंस आप लोगे ना उतने ज्यादा फ्रूट्स आपको रखने पड़ेंगे, सिंपल सी बात है। जितना बड़ा डिफरेंस आप लोगे ऑरेंज और एप्पल में उतने ज्यादा फ्रूट्स रखने पड़ेंगे, उतने ज्यादा एप्पल रखने पड़ेंगे, है ना, सो दैट ये डिफरेंस मेंटेन हो।
तो ये फ्रूट्स की क्वांटिटी बढ़ा रहा है ना, लेकिन क्वेश्चन ने आपको क्लियर बोल दिया मिनिमम नंबर ऑफ फ्रूट, तो मिनिमम नंबर ऑफ फ्रूट है तो बाकी सब गया गाइस। हमें लेना होगा जो सबसे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम है वो। कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, मैंने कहा ना हलवा क्वेश्चन था वैसे ये, लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, खेल लेना होता है। ठीक है, तो गाइज अब हमारे हिसाब से ये डिफरेंस 3 है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 24 चाहिए। अगर मिनिमम चाहिए डिफरेंस तो हमें ये डिफरेंस 24 चाहिए। तो क्वेश्चन ने बोला देन फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ फ्रूट, तो मेरे हिसाब से एज पर दिस रेशियो ये मिनिमम नंबर ऑफ फ्रूट कितने हैं 15, जो क्वेश्चन के हिसाब से कितना, खत्म। यार मेरे हिसाब से डिफरेंस 3 है एन एज पर रेशियो। जो 6 और 8 का मल्टीपल अगर लाना है उसमें भी फ्रूट सबसे कम रखना है, तो सबसे कम छोटा मल्टीपल कौन है 24। तो मेरा डिफरेंस 3 एक्चुअल में अगर 24 है, तो भाई टोटल नंबर ऑफ फ्रूट एज पर रेशियो जो 15 है वो एक्चुअल में कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 24 इंटू 15, और 3 जो x को मल्टीप्लाई कर लेगा उधर डिवाइड कर लेगा, 15 8 जार 120, खेल खत्म। 15 8 जार 120। हालांकि इतना एक्सप्लेन नहीं करना था मुझे इस क्वेश्चन को, जब मैंने ये लिया मैंने सोचा था, बट अगेन 77% लोगों ने करेक्ट दिया, लेकिन बचे हुए 23% लोगों के लिए मुझे एक्सप्लेन करना पड़ा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन गाइस। 3 लीटर ऑफ मिल्क आर ड्रॉन फ्रॉम अ कंटेनर कंटेनिंग 30 लीटर ऑफ मिल्क। सो यार ये 30 लीटर का पूरा कंटेनर है मिल्क से भरा हुआ, सिर्फ और सिर्फ मिल्क, उसमें से हमने 3 लीटर निकाला। गाइस हमने क्या देखा है, जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम देख रहे हैं 3 निकला 30 में से, यानी 1/10 निकल रहा है। हर बारी 1/10 ऑफ द मिक्सचर निकल रहा है। पहले भले ही वो प्योर मिल्क था, उसके बाद उसने पानी डाला, 3 लीटर मिल्क डाल दिया बाहर, फेंक दिया कहीं तो बेच दिया, और उसके जगह 3 लीटर वाटर रिप्लेस किया, यानी अभी भी 30 है। फिर से 3 लीटर जो भी अब मिक्सचर बना है पानी और दूध का, है ना, मिल्क एंड वाटर का, उसमें से 3 लीटर फिर से उसने कहीं तो डाल दिया, 3 लीटर पानी डाल दिया, यानी हर बारी वो 3 आउट ऑफ 30 मतलब 1/10 जा फेंक रहा है, यानी निकाल रहा है। ठीक है, तो 1/10 निकाल रहा है, हमें उससे मतलब नहीं निकाल कितना रहा है, हमें देखना होता है बच कितना रहा है, हमें इस कंटेनर में बच कितना रहा है। सो अगर गाइस 1/10 निकल रहा है तो बच रहा है 9/10, खत्म। सो ओरिजिनल क्वांटिटी हमेशा देखो, और हमेशा किसकी ओरिजिनल क्वांटिटी, जो कम हो रहा है, जो लेस 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 हो रहा है। अब मुझे बताओ यहाँ पे ओरिजिनल मिल्क था, अगर मैं मिल्क फेंक कर उसके जगह दूध सॉरी वाटर डाल रहा हूँ, तो वाटर तो बढ़ रहा है ना, धीरे धीरे वाटर बढ़ रहा है, कम 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 कौन हो रहा है, मिल्क, जो वापस कभी नहीं आ रहा है ना, उसके जगह वाटर आ रहा है। तो गाइस बस उस पे ये प्रोसेस अप्लाई करनी होती है। टोटल क्वांटिटी 30 है, उसमें से 1/10 गया, बचा क्या 9/10, और ये प्रोसेस हमने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार की है ना, एक बार तो हो गई एंड रिपीटेड 2 मोर टाइम्स, तो मतलब और 9/10 और 9/10, खेल खत्म। ये बनेगा न्यू क्वांटिटी ऑफ कोर्स किसका, मिल्क, जिस पर हम ये प्रोसेस अप्लाई करते हैं। ये प्रोसेस हमने किस पे अप्लाई करी है, ओरिजिनल मिल्क पर। ठीक है, ये 30 का 30 लीटर क्या था, मिल्क था। इनफैक्ट ये तो भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि ओरिजिनल आपको मिल्क दे दिया था पूरा की पूरा। ऐसे भी क्वेश्चन हमने अपनी क्लास में देखे हैं कि पहले जो कंटेनर था ओरिजिनली उसमें ही पहले से ही कुछ तो वाटर और मिल्क था, पहले से ही मिक्सचर था, वैसे भी क्वेश्चन हम देख चुके हैं। उसमें भी हम प्रोसेस उसी पे अप्लाई करते हैं जो कम 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 हो जा रहा है। अगर बार बार हम ऊपर से वाटर डाल रहे हैं तो हम वाटर पे अप्लाई नहीं करेंगे, हम मिल्क पे अप्लाई करेंगे बस। और जितना जा रहा है वो नहीं, कितना फ्रैक्शन बच रहा है वो देखो। तो ये ओरिजिनल थी, उससे आपको मिली न्यू क्वांटिटी ऑफ मिल्क, देख लो 0 से 0 कटा, 999729 इंटू 3 बराबर अपॉन 10 तो ये बना गाइज न्यू क्वांटिटी ऑफ मिल्क, मैं उसको m सफिक्स n बोल देता हूँ। तो ये कितना हुआ गाइज, ये हो गया 2187 अपॉन 100। तो यार मिल्क की न्यू क्वांटिटी आपको मिल गई है, कितना आया, अगर मैं यहाँ पे डिवाइड कर लूँ, अगर मैं यहाँ पे डिवाइड कर लूँ 100 से, तो 21.87 बराबर 21.87। अगर मिल्क की क्वांटिटी ये है तो आप मुझे बताओ वाटर क्या, क्योंकि आपको एक चीज तो बहुत अच्छी से पता है ना गाइस, अगर मिल्क की न्यू क्वांटिटी ये है तो वाटर क्या आएगा। एक चीज आपको पक्का पता है कि टोटल गड़बड़ नहीं हो रही है, टोटल हमेशा 30 ही मेंटेन है, पहले रिप्लेसमेंट के बाद भी, दूसरे के बाद भी, तीसरे के बाद भी, ये चीज तो आप देख रहे हो, तो टोटल गड़बड़ नहीं हो रही है। तो मुझे बताओ अगर ये न्यू क्वांटिटी, तो वाटर की न्यू क्वांटिटी आप कैसे निकालोगे, टोटल 30 है उसमें से न्यू क्वांटिटी ऑफ मिल्क माइनस कर दोगे, है ना। सो 30 में से आपने 21.87 माइनस कर दिया, तो देख लो कितना मिलेगा गाइस आपको, 8.13, फिनिश।
8.13। तो आप क्या कर लो इसका, अब इसका आप ले लो रेशो, बराबर, इसका ले लो रेशो। तो आपको पूछा गया है कि बताओ व्हाट इज द रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर एट द एंड। तो एट द एंड इतना मिल्क बचा, इतना वाटर बचा। पहले उसने क्या बोला है, मिल्क है ना, मिल्क की न्यू क्वांटिटी अपॉन वाटर की न्यू क्वांटिटी, ये रेशो। सो 2187 अपॉन 813। आपको समझ गया होगा मैंने क्या किया, लगे हाथों 100 से मल्टीप्लाई कर दिया इस फ्रैक्शन को, सो दैट ये डेसिमल हट जाएगा। यहाँ पर भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पर भी 2 डिजिट है, तो डेसिमल हट गया। अब इसको ये करो, बस रिड्यूस करो, 3 से डिवाइड किया, ये 729 आया, इसको 3 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 2 देन 7 1, बराबर। तो फाइनल आंसर कितना आएगा, 729 अपॉन 271। चमका एवरीवन, जिन जिन लोगों ने गलत दिया खासकर उन लोगों ने कमेंट करो, चमका क्या। हाँ हाँ हाँ, रेशो से भी जाते तो हो जाता बिल्कुल, लेकिन अल्टीमेटली यार देखो प्रोसेस को पूरा समझो, कब कौन सी चीज आपको पूरा काम आ जाए, यू नेवर नो। अब इस क्वेश्चन में वो चीज काम आ गई, बहुत बढ़िया। एंड अच्छा, ये स्मार्ट वर्क भी रखो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जैसे पहले क्वेश्चन में मैंने बताया था 2 बार एलिगेशन की जरूरत नहीं थी, एक ही बार कर दिया, काम हो रहा था। तो ये स्मार्ट वर्क भी रखो कि जहां पे सिर्फ रेशो से काम हो रहा है रेशो से भी जाओ, पूरी प्रोसेस भी देख लो, तो वो भी आपको बैक ऑफ द माइंड काम आएगी। जहां पर सिर्फ रेशो से काम नहीं होगा वहां पर फिर पूरी प्रोसेस काम आएगी। डन। तो उन लोगों ने जिन्होंने गलत दिया, लगभग 9 में से 5 लोगों ने तो गलत ही दिया था, इतने हलवे से क्वेश्चन का जो क्लास में भी हम देख चुके हैं। क्या उन लोगों को भी क्लियर हुआ गाइस? सिंपल 30 लीटर, 3 जाकर 3 आया, 3 जाकर 3 आया। पहले तो प्योर मिल्क गया, वाटर आया, फिर मिक्सचर गया, वाटर आया, फिर वापस मिक्सचर गया, वाटर आया। लेकिन हर बार जा रहा है 3 आउट ऑफ 30 यानी 1/10, तो बचा 9/10 9/10 9/10। तो ओरिजिनल क्वांटिटी अगर 30 थी, हर बार कम कौन हो रहा है, मिल्क। तो बाद में 9/10 से 3 बार मल्टीप्लाई करने के बाद कितनी बची, 21.87। और एक चीज फिक्स है कि टोटल क्वांटिटी 30 ही मेंटेन हो रही है, क्योंकि जितना जा रहा है उतना वाटर आ रहा है। सो 30 में से अगर इतना मिल गया तो वाटर कितना, इतना, और इसी का रेशो पूछा था, आपके सामने आंसर आ गया। नेक्स्ट गाइस, नेक्स्ट। तो यस गाइस, देखते हैं क्वेश्चन यूट्यूब पे। ओके ओके ओके, चलो बढ़िया। फिर जिन्होंने नहीं देखा होगा यूट्यूब का वीडियो, गाइस इसलिए बोलते हैं यूट्यूब के वीडियोस देख लिया करो, जो कंटेंट ओरिएंटेड है, मेरे, राहुल सर के, अगेन जूही मैम, रोरा सर, सुराना सर, कंटेंट ओरिएंटेड। भले स्ट्रैटेजी, अगर आपकी स्ट्रैटेजी क्लियर है, आपको स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं देखना, दैट इज अप टू यू, लेकिन कंटेंट रिलेटेड देख लिया करो, 4 कुछ तो चीजें एक्स्ट्रा ही मिलेगी आपको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखो बरसलान ने ऑलरेडी कर रखा था राहुल सर के वीडियो में, कितना मतलब एक रिवीजन हो गया। ठीक है, चलो इस टाइम लेट हो गया लकी सिंह, चलो कोई नहीं, पर अगर फिर भी आपका आंसर सी आया है तो आप सही हो, चलेगा, बहुत बढ़िया। सो कंसिडर 3 मिक्सचर, द फर्स्ट हैविंग वाटर एंड लिक्विड ए इन द रेशियो 1:2, सेकंड हैविंग वाटर एंड लिक्विड बी इन द रेशियो 1:3, एंड थर्ड हैविंग वाटर एंड लिक्विड सी इन द रेशियो 1:4। ठीक है, तो गाइज 3 सिंपल से मिक्सचर है, तीनों में आपको वाटर 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 फिक्स है। फर्स्ट में सिर्फ क्या है, वाटर एंड लिक्विड ए, सेकंड में वाटर एंड लिक्विड बी, थर्ड में वाटर एंड लिक्विड सी। किस रेशियो में वो भी दे दिया। नाउ दिस 3 मिक्सचर आर फर्दर मिक्स्ड इन द प्रोपोर्शन 4:3:2। अब गाइज यार 4:3:2 लेने के लिए रैंडमली अगर मैं यहां ले लूँ कि लेट्स एज्यूम फर्स्ट वाला 400 लीटर का है, सेकंड वाला 300 का है, तो थर्ड वाला 200 लेना होगा। या आप सोचोगे सर ये 40 30 20 ले लेते हैं, लेकिन चेक करो कि अगर मैं गाइज, अगर मैं ये वाला ले लूँ 400 लीटर, फर्स्ट वाला ले लूँ 400 लीटर, जस्ट इमेजिन। अब मुझे बताओ कि फर्स्ट में वाटर और लिक्विड ए जो है, वाटर और लिक्विड है वो किस रेशियो में, 1:2। तो अगर ये 1:2 में है, तो ये रेशियो जब मैं इस पे अप्लाई करूंगा तो यहाँ वाटर क्या आएगा गाइज, 1/3 × 400। देख रहे हो, एक तो डेसिमल में आएगा, या तो फ्रैक्शन में रखो तो फ्रैक्शन में आएगा, बट आगे कैलकुलेशन में दिक्कत देगा ही। आंसर गलत नहीं आएगा, आंसर अलग नहीं आएगा, आंसर सेम आएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम आपका ज्यादा जाएगा। ठीक है, और इसीलिए गाइज ऐसे क्वेश्चन में जो कि हलवा होते हैं, लेकिन और हलवा बन सकते हैं आपके बेस्ट अजम्पशन से। अब आपको पता है यार, फर्स्ट में फर्स्ट का रेशियो है वाटर और लिक्विड ए का कितना, 1:2, सेकंड का है वाटर और लिक्विड बी का 1:3, थर्ड में है वाटर और लिक्विड सी कितना, 1:4। अगर मैं इन तीनों रेशो का टोटल देखूं तो 3 4 एंड 5। अब देखो 3 4 और 5 का कॉमन मल्टीपल कौन है, 60। तो क्यों ना हम 60 के मल्टीपल में क्वांटिटी ले,
अगर हम 60 के मल्टीपल में क्वांटिटी लेंगे गाइस, तो खेल आपका, आपने इसके पहले जो आपने मैंने रैंडमली ले लिया था, है ना, इसके पहले मैंने जो रैंडमली आपको लिया, क्या था वो, 400 300 200, ये किसका मल्टीपल था, 100 का। बट क्या 100 का मल्टीपल हर जगह सेटिस्फाई कर रहा था, नहीं, फर्स्ट रेशो में फेल हो रहा था, बराबर। हालांकि आंसर वाइज फेल नहीं हो रहा था, कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ाने वाला था। लेकिन वही अगर मैं ये 100 का मल्टीपल ना लेते हुए अगर 60 का मल्टीपल लूं, यानी कि अगर मैं इसको ले लूं 120, 60 इंटू 2, 60 इंटू 3 180, 60 इंटू 4 240, तो चीजें और आसान हो जाएगी, क्योंकि अब ये सारी क्वांटिटी इन सब से डिविजिबल आएगी पक्के में। ठीक है, तो गाइस देख लो, फर्स्ट सॉल्यूशन, मैं वाटर और लिक्विड ए एज्यूम कर लेता हूँ 240 लीटर, तो इसमें वाटर कितना आ जाएगा गाइज, आपको पता है ये रेशियो है 1:2, यानी 1/3 इंटू 240। अब ये ओरली करना होता है, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ये ओरली 1/3 है ना, 1/3 ऑफ 240, क्योंकि ये टोटल ऑफ द रेशियो 3 है, सो 1/3 ऑफ 240 कितना हुआ 80, तो लिक्विड ए कितना हो जाएगा, बचा हुआ 160, है ना। नाउ सेकंड में आपका कितना है सॉल्यूशन, 180, सेकंड मैंने कितना माना है 180, अगेन ये किस रेशियो में है 1:2, वाटर एंड लिक्विड भी 1:3, यानी 1/4 ऑफ 180, 1/4 ऑफ 180 कितना हो गया गाइस, अगर हम 1/4 ऑफ 180 ले ले तो ये हो जाएगा 45, तो लिक्विड बी कितना हो जाएगा 135। एंड सेम गाइज थर्ड सॉल्यूशन में हमारे पास 120 टोटल क्वांटिटी, जिसमें वाटर एंड लिक्विड सी कितना है 1:4, तो इसका मतलब अगर वाटर देखना है तो ये 1/5 ऑफ 120 जो कि 24 होता है, यानी बचा हुआ सब क्या है, लिक्विड सी 96। टोटल हिसाब आपको देना है 120 का, आ गया, यहाँ 180 का, यहाँ 240 का, एंड बाय मेंटेनिंग दिस रेशियोज। तो अब ये पूरा डेटा आपके सामने देख लो, उसने क्या बोला है, वो बोल रहा है कि द अमाउंट ऑफ वाटर और लिक्विड भी सेम है। पहले तो वाटर आपको ऐड करना होगा, 80 एंड 45, ये हो गया 125 प्लस 24 149, यानी वाटर टोटल कितना आ रहा है 149, खत्म। बाकी ए बी सी तो क्लियर दिख ही रहा है। तो बोल रहा है वाटर और लिक्विड भी सेम है, बिल्कुल नहीं, गलत। वो बोल रहा है लिक्विड बी एंड सी सेम है, ये तो भाई पहले फुर्सत में गलत। मोर वाटर देन लिक्विड भी, भाई लिक्विड भी है, ये वाटर है, ये मोर वाटर देन लिक्विड भी, मान लिया गुरु, वाटर ज्यादा है देन लिक्विड भी, परफेक्ट। उसके बाद हालांकि आंसर आ चुका है, फिर भी चेक कर लो, तसल्ली कर लो, मोर वाटर देन लिक्विड ए, ना, लिक्विड ए से वाटर ज्यादा नहीं है। चमका गाइस। तो यही क्वेश्चन अगर 400 और रैंडम अजम्पशन ले लेते थे, फ्रैक्शन में आता था, फिर ऐड करने में और ये सब करने में, रेशियोज फाइंड करने में, वाटर की टोटल क्वांटिटी ऐड करते, वापस फ्रैक्शन को ऐड करना पड़ता, टाइम जाता। ऐसे केस में अगेन आपको पता है, अगर अजम्पशन से जा रहे हो और ये जो भी क्वांटिटी आप एज्यूम करोगे, है ना, ये 4:3:2 के फॉर्म में जो भी क्वांटिटी एज्यूम करोगे वो किस पे अप्लाई होने वाली है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पे। तो पहले इनका टोटल देख लो क्या है रेशियो का, और ये जो रेशो का टोटल है उसका मल्टीपल जो है ना, उसके मल्टीपल नेम, है ना, जैसे 3 4 5 का मल्टीपल 60, तो 60 के मल्टीपल में क्वांटिटीज एज्यूम करो, डायरेक्ट रैंडम 100 50 ना करते हुए, तो चीजें और आसान लगेगी। फिनिश। कम ऑन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इजी। टाइम बहुत था इस क्वेश्चन में, जितना दिया ना वो टाइम बहुत इनफ था। द स्कोर ऑफ अमल एंड बीमल, गाइज अमल और बीमल का जो ओरिजिनल स्कोर है, ये मैं मान लेता हूं ये उनका ओरिजिनल, ओरिजिनल बोलो या प्रीवियस बोलो, ठीक है, ये उनका ओरिजिनल स्कोर का रेशो, एंड उन्हीं के न्यू स्कोर का रेशो देखो, अमल और बीमल के न्यू स्कोर का रेशो है 47:56, क्योंकि क्या किया उन्होंने, पहले तो पेपर में उनका जो स्कोर आया 11:14, वो कितना आया हमें नहीं पता, बट वो अपने स्कोर से सेटिस्फाइड नहीं थे, उन्होंने रीचेकिंग के लिए डाला, एंड आफ्टर एन अपील स्कोर्स इंक्रीज बाय द सेम अमाउंट एंड देयर न्यू स्कोर आर इन द रेशो दिस, दोनों का स्कोर बढ़ के आया लेकिन सेम अमाउंट से। और उसके बाद ये सबसे बड़ा भाई हिंट था इस क्वेश्चन का, ये सबसे बड़ा हिंट था कि द स्कोर इंक्रीज बाय द सेम अमाउंट, सेम अमाउंट से उनका स्कोर बढ़ना, ये सबसे बड़ी हिंट थी इस क्वेश्चन की। कैसे मैं आगे बताऊंगा, है ना। देन देयर न्यू स्कोर आर इन द रेशियो, तो उनका नया स्कोर इस रेशियो में बन गया। सो बीमल के न्यू स्कोर वर्सेस ओरिजिनल स्कोर, है ना, जो भी नया स्कोर है और जो पुराना स्कोर है उसका रेशियो पूछा है। गाइज मुझे बताओ, मान लो दो स्टूडेंट है, चलो इस एग्जांपल को साइड में रखो, दो स्टूडेंट है, पहले को मिले 20 मार्क, दूसरे को मिले 24 मार्क,
फर्स्ट वाले को मिले 20, सेकंड वाले को मिले 24। अब मान लो इनको लग रहा है कि हमारा स्कोर कुछ तो बढ़ना चाहिए, इन्होंने रीचेकिंग के लिए डाला, दोनों का स्कोर मान लो 8-8 मार्क्स से बढ़ गया, दोनों का स्कोर 8-8 मार्क्स से बढ़ गया। फर्स्ट का हो गया 20+8, 20+8 कितना हो जाएगा 28। सेकंड का हो गया 24+8 32। गाइस मुझे बताओ इन दोनों केस में कौन सी वो चीज है जो फिक्स है? इन दोनों केस में मैं इस पर आ ही नहीं रहा हूं, फिलहाल मैं आपको इसी के थ्रू पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूं, और ये आपको तो आप ये खुद ही पेल दोगे। यहां पर मान लो दो स्टूडेंट, उनका स्कोर ये है, दोनों का 8-8 मार्क्स है, सेम मार्क्स है, क्योंकि मैंने कहा ना यहाँ सबसे बड़ी हिंट ये है कि दोनों का सेम अमाउंट से स्कोर बढ़ के आया। सेम अमाउंट से स्कोर बढ़ के आने के बाद उनका नया स्कोर ये हुआ है। और अब इन दोनों केस में कौन सी वो चीज है जो बिल्कुल फिक्स है? कौन सी वो चीज है जो दोनों जगह सेम है, भला ही दोनों का स्कोर अलग है? यस सर, दोनों का स्कोर तो सेम है, अलग है। किसी का भी स्कोर सेम दिख रहा है आपको? ना फर्स्ट का ना सेकंड का। दोनों के स्कोर की टोटल सेम दिख रही है आपको? नहीं सर, यहाँ पे दोनों का स्कोर भी बदल रहा है, टोटल भी बदल रही। कौन सी वो चीज है जो फिक्स है? आया दिमाग में? कोई बताएगा? कौन सी वो चीज है जो फिक्स है गाइस? वो है इन दोनों का डिफरेंस। क्यों? क्योंकि सेम मार्क। डिफरेंस कब बदलता पता है? डिफरेंस तब बदलता जब दोनों का स्कोर अलग अलग मार्क से बढ़ता। मान लो फर्स्ट का 8 मार्क से बढ़ गया, सेकंड का 6 मार्क से बढ़ गया, ऑफ कोर्स दोनों का डिफरेंस अब बदलेगा। पहले का 8 से बढ़ गया, दूसरे का 12 से बढ़ गया, दोनों का डिफरेंस बदलेगा। लेकिन अगर दोनों का, वेरी गुड अरसलान, अगर दोनों का सेम मार्जिन, सेम अमाउंट से स्कोर बढ़ा है या घटा है, बढ़ा भी होता तो चलता, घटा होता तो भी चलता, तो गाइज एक चीज उनके बीच में सेम रहेगी, डिफरेंस। यहां डिफरेंस कितना है? यहाँ डिफरेंस है 4। मुझे बताओ 8-8 से आपके सामने बढ़ाया, फिर भी ये डिफरेंस कितना आया? 4। गाइज वही तो चीज खेलनी थी आपको। अगर मान लो यही उनका ओरिजिनल स्कोर होता, लेट्स एज्यूम कि 11 और 14 ही उनका ओरिजिनल स्कोर है, तो इनके बीच में डिफरेंस कितना है? इनके बीच में डिफरेंस है 3, बराबर। तो अगर इनका एक सेम मार्जिन, सेम अमाउंट से स्कोर बढ़ा है, तो ये डिफरेंस भी 3 आना चाहिए था, बराबर। ये डिफरेंस भी 3 आना चाहिए था, क्योंकि मैंने आपको प्रूव करके दिखाया ये बात। अगर सेम मार्जिन से स्कोर स्कोर बढ़ रहा है, डिफरेंस विल रिमेन सेम। लेकिन देखो ये डिफरेंस कितना है गाइस? 9। इसका मतलब गाइस, यही तो आपको सबसे बड़ी हिंट थी कि अगर डिफरेंस यहाँ पे 9 है बट ओरिजिनली 3 था, अगर मैं रेशो से जाता तो इसका मतलब ये जो रेशो वाली वैल्यू वो है ही नहीं मेन। जो रेशो वाली वैल्यू है वो उनका ओरिजिनल स्कोर है ही नहीं। अगर यहाँ डिफरेंस 9 है तो मुझे यहाँ भी अगर डिफरेंस 9 करना है तो क्या करना होगा? इस पूरे रेशो को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो देखो A:B का नया रेशो क्या बन जाएगा? 33:42। हालांकि रिलेशन वही रहेगा, 11:14 ही है, लेकिन अब मुझे उनका वो ओरिजिनल स्कोर एक्चुअल फॉर्म में मिला। एक्चुअल फॉर्म में कि ये था भाई इनका ओरिजिनल स्कोर, जिसमें डिफरेंस कितना है आप चेक कर लो। जैसे पहले डिफरेंस 3 था, मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, अब डिफरेंस देख लो 9 आ रहा है, बराबर। अब उनका कुछ तो एक फिक्स मार्जिन से स्कोर बढ़ा। अभी भी देखो, अगर फिक्स मार्जिन से स्कोर बढ़ा और वो उनका नया स्कोर ये हुआ है, तो डिफरेंस अभी भी 9 है। अब मैं गारंटीड दावे के साथ बोल सकता हूं कि ये था उनका प्रीवियस स्कोर, ये था उनका न्यू स्कोर। ये था उनका ओरिजिनल स्कोर जहां डिफरेंस 9 है, सेम मार्जिन से बढ़ने के बाद ये उनका न्यू स्कोर जहां डिफरेंस 9 है। और चाहे तो चेक भी कर लो, ए का 33 से 47 हुआ, कितने से बढ़ा? 14। बी भी देख लो, 42 से 56 कितने से बढ़ा? 14। 42 से 56 यानी 14 से बढ़ा। बट क्वेश्चन ने किसका पूछा है? बी का, यानी बीमल का न्यू स्कोर टू द ओरिजिनल। क्वेश्चन ने न्यू टू ओरिजिनल बोला है, गलती से ओरिजिनल टू न्यू मत ले लेना। तो बीमल का न्यू है 56, ओरिजिनल है 42, दोनों का रेशियो है 4:3 आफ्टर डिवाइडिंग विथ 14 चमका। तो हलवा क्वेश्चन था, एक्सप्लेन करने में टाइम लिया मैंने, तो दैट आपको ये कंसेप्ट समझा पाऊँ। बाकी खुद करने के लिए कुछ भी नहीं था। देखो ओरली दिख रहा है यहाँ डिफरेंस कितना? 3 का। ओरली दिख रहा है डिफरेंस कितना? 9 का। भाई ये डिफरेंस अगर सेम मार्क से बड़ा है, अगर दोनों का स्कोर, तो डिफरेंस सेम चाहिए, तो उसको मन ही मन 3 से मल्टीप्लाई कर लो, ये आया उनका न्यू स्कोर। मतलब ये न्यू रेशो जो कि ओरिजिनल स्कोर का है, बराबर, इसी का नया वर्जन, ठीक है, जो कि ओरिजिनल स्कोर का है। तो खत्म, यहाँ भी डिफरेंस 9, यहाँ भी डिफरेंस 9। अब ये बिल्कुल रिप्रेजेंट कर रहा है इनका ओरिजिनल स्कोर। न्यू स्कोर रेशो ले लो जिसका भी पूछा है। बहुत बढ़िया भाई क्रिश, कम ऑन। चलो आ जाओ नेक्स्ट। तो गाइस देख लो, देर आर टू ड्रम्स ईच कंटेनिंग अ मिक्सचर ऑफ पेंट्स ए एंड बी।
तो फर्स्ट में भी जैसे मैंने कहा ए एंड बी है, फर्स्ट में भी ए और बी है, किस रेशो में है देख लो, इन द रेशो 18:7। किसी पे भी अप्लाई करो, आपको जो सही लग रहा है, ए तो ए, बी तो बी। सेकंड में भी देखो ए एंड बी है, लेकिन किस रेशो में हमें नहीं पता, किस रेशो में है हमें नहीं पता, ठीक है। लेकिन दोनों को मिक्स करने के बाद जो ओवरऑल है, यानी कि जो मिक्सचर है, उसमें भी ए और बी है इन द रेशो, है ना। इन द फाइनल मिक्सचर ए एंड बी आर इन द रेशो 13:7। और ये तक क्वेश्चन ने क्लियर कर दिया है कि जो दोनों को हमने मिक्स किया है वो किस रेशो में किया है, 3:4। अगर मैं इसकी 3 क्वांटिटी ले रहा हूं तो इसकी 4 क्वांटिटी, जो जनरली हम कैसे निकालते हैं, क्रॉस डिफरेंस से। तो गाइस अब मुझे बताओ, मैं पूरा क्वेश्चन ए पे अप्लाई कर रहा हूं, तो ए कितना है, ए है 18/25। ए कितना है गाइस, 18/25, बराबर। बी कितना है, सेकंड, बराबर। मैं पूरा क्वेश्चन ए पे अप्लाई कर रहा हूं, तो बी तो देखना ही नहीं है। आप में से जो चाहे वो बी पे अप्लाई करना चाहते हो, बी पे अप्लाई करोगे, इस फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर फिर भी सेम आएगा, आंसर फिर भी सेम आएगा, ठीक है। सो टेंशन नहीं लेना है। तो फर्स्ट में ए, अगेन मैं चाहे तो इसको पूरा परसेंटेज में कर सकता हूं ना। याद है हमने लीड का भी रेशियो दिया था, टीन और लीड का, हमने टीन को परसेंटेज में कन्वर्ट किया था। तो यहां अगर मुझे फर्स्ट में ए का परसेंटेज चाहिए, फर्स्ट में ए का परसेंटेज, तो कैसे निकालूंगा, 18/25, 18/25 ना, इंटू 100 तो फिक्स होता ही है अगर परसेंट लेना है तो ये कितना हुआ, 72%। तो फर्स्ट में हमारा ए कितना है, पूरा एलिगेशन ए पे 72%। सेकंड में गाइस, सेकंड में आ जाओ, सेकंड में हमारा ए कितना है, मैं मान लेता हूं X%, ठीक है। सेकंड में हमारा ए कितना है, X%, क्लियर। एंड थर्ड में देख लो, यहां पे कितना है, 13/20। 13/20 मतलब कितना परसेंट हुआ, अगेन 65%, बराबर। ये ओवरऑल 13/20 अगेन इंटू 100 करना ही होगा, मतलब ये कितना हुआ, 65%, 65%। तो गाइज अगर ये डिफरेंस देखो, ये डिफरेंस 4 आ रहा है, ये डिफरेंस 3 आ रहा है, तो क्या आप इससे एक्स निकाल सकते हो, क्या आप इससे एक्स निकाल सकते हो, बराबर। आपको क्लियर बोल दिया कि फर्स्ट एंड सेकंड को हमने किस रेशियो में, 3:4 में मिक्स किया। तो फर्स्ट का परसेंट या सेकंड का, आपको उसमें ये देखो आपके हिसाब से ये रेशियो की, ये डिफरेंस कितना है आपके हिसाब से, ये डिफरेंस है 7, बराबर। ये डिफरेंस है 7। आप चाहे तो सबसे पहले देखो 3:4 लिख रहे हो, अगर आप 3:4 ले रहे हो तो पहले ये डिफरेंस लिखो। अगर आप 4:3 लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर आप ये डिफरेंस पहले लिख सकते हो। तो गाइज मुझे बताओ, सबसे पहले अगर मैं ये डिफरेंस लूँ तो ये कितना आ रहा है, 65 - x। ये डिफरेंस आ रहा है हमारा 65 - x, बराबर। और ये डिफरेंस कितना आ रहा है, 7। तो 65 - x/7। अब 65 - x किसको रिप्रेजेंट करता है, 3। देखो बराबर 3 लिखा है। ये जो भी डिफरेंस आता है वो यहाँ की क्वांटिटी रिप्रेजेंट करती है ना, और ये जो भी डिफरेंस आता है ना, वो यहाँ की क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रहा है। खत्म। अगर मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लूँ तो हो गया, 4 इसको मल्टीप्लाई करेगा, 3 इसको करेगा, तो 4 × 65 कितना हुआ, 260 -4x 21। तो 21 इधर आके माइनस हो गया, है ना, 4x। तो x क्या हुआ, डिवाइड कर लो, है ना, x क्या हुआ, 4 से डिवाइड कर लो गाइज। तो गाइज यहां पर आपका ये देखो 239/4 हुआ x का परसेंटेज, ये हुआ x का परसेंटेज। लेकिन अगेन आपको गाइज यहाँ पे टोटल नहीं पता, टोटल नहीं पता, तो आपको सेम y का भी परसेंटेज निकालना पड़ेगा। इस तरीके से जाओगे तो आपको x का परसेंट मिला है, y का भी निकालना पड़ेगा, बराबर। तब जाके आप टोटल कर पाओगे, क्योंकि इतना आपको पता है। अगर ये मैं डिवाइड कर लूँ तो ये कितना आ जाएगा, अगर मैं डिवाइड कर लूँ जो भी आएगा आपका माइनस, फिर ये जो भी आएगा वो 100 में से माइनस करना होगा ना, क्योंकि टोटल परसेंटेज 100 है। एलिगेशन यूज करने की जरूरत नहीं है बी के लिए, बी के लिए एलिगेशन यूज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपका जो भी ए का आपका परसेंटेज है ना, सेकंड में, वो 100 में से माइनस कर देना, आपको बी मिलेगा। सो गाइस कर दो माइनस, कर दो माइनस। सबसे पहले तो कितना परसेंट आ गया, बता दो, ये कितना परसेंट आ गया गाइस, x = 239/4 कितना आया, 2510 9, ठीक है, यस, एंड 75 59.75। तो अब मुझे बताओ, अगर ये x है
तो यहाँ मैं बी कितना मान लेता हूँ सेकंड में, आपको क्वेश्चन ने क्या बोला है, ए और बी पूछा है ना सेकंड में, ए एंड बी इन द सेकंड मिक्सचर, तो वाई कितना आ जाएगा गाइज, जो कि मैंने बी की क्वांटिटी वाई परसेंट मान ली है, वो कितना आ जाएगा 100 माइनस 59.75, तो ये आ गया गाइज 40.25, 40.25, और इसी को बस रेशो के फॉर्म में बताना है। ये आपने जो निकाला है परसेंटेज के फॉर्म में, अब इसका रेशो ले लो यार, इसका रेशो कैसे आएगा, 59.75 अपॉन 40.25, सबसे पहले तो 100 से मल्टीप्लाई किया, डेसिमल हट गया, 100 से हमने जैसे मल्टीप्लाई किया डेसिमल हट गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 25 से डिवाइड हो रहा है ये, क्या ये 25 से डिवाइड हो रहा है, 25 1 जार 5, 25 5 जार 6 जार 150 एंड 1 जार, तो यार नीचे आ रहा है 161, अगर नीचे 161 आ रहा है तो पूरे ऑप्शन में डिनोमिनेटर 161 सिर्फ एक ही है, सिर्फ एक ही है, कम वैसे भी कर सकते थे सिद्धार्थ, बिल्कुल 161 अपॉन 4 बिल्कुल सही है, ठीक है। एमिटी यूनिवर्सिटीज में, अच्छा यार बस मजे लेने आया है, ठीक है, क्या बात है भाई क्रिश, मैकेनिकल इंजीनियर हो, सुपर। ऊपर भी भाई अगर आप 25 से डिवाइड कर लो तो 100% 239 आएगा, चाहे तो क्रॉस चेक कर लो, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, अगर एक 161 मैच हो गया है तो, और पूरे ऑप्शन में कहीं पर भी 161 और नहीं है, नन ऑफ दिस कहीं और नहीं है, तो डेफिनेटली दूसरा 239 ही आएगा, चाहे तो 25 से डिवाइड करके चेक कर लो। गाइस क्लियर हुआ कि हमने कैसे किया ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, सेम वो लीड और टीन वाला क्वेश्चन था, कोई फर्क नहीं था, बस इतना था कि उस वाले क्वेश्चन में ये दोनों चीजें दे रखी थी, लीड टीन कितना, इन दोनों का दे रखा था, ओवरऑल का नहीं पता, ओवरऑल भी दे रखा था, सॉरी हाँ ओवरऑल भी दे रखा था, क्वांटिटी मिसिंग थी, जैसे आपको याद है इसका 100 केजी दिया था और इसका आपको x केजी दिया था और x ही पूछा था रेंज के फॉर्म में, तो वो क्वेश्चन वैसा था जहां पे आपको ये सब गिवन था, ये गिवन था, ये गिवन था, उससे आपने रेशो भी निकाल लिया, इसलिए वो क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा इजी लगा होगा क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड था, ये तीनों चीजें अगर दे दी तो रेशो आराम से निकल जाता है ना, फिर हमारे हिसाब से ये रेशो था बट क्वेश्चन के हिसाब से 100/x था, तो x हमारा निकल गया। इस वाले क्वेश्चन में अलग कहा था, इस वाले क्वेश्चन डिक्टो सेम था, डेटा वाइज बस अलग था, कंसेप्ट वाइज सेम था, डेटा वाइज अलग था, फर्स्ट का हमें रेशो पता था, ओवरऑल का भी रेशो पता था, लेकिन सेकंड का मिसिंग था, तो अगर सेकंड का मिसिंग था तो उसने उसके बदले में एक्स्ट्रा क्या दे दिया, ये रेशो आपको दे दिया था कि किस रेशो में हमने मिक्स किया, जो पहले लीड वाले क्वेश्चन में हमें नहीं पता था 100 और एक्स, बट इस वाले क्वेश्चन में हमें पता है हम डिफरेंस नहीं ले सकते क्योंकि ये अननोन है, तो उसने खुद ने हमें दे दिया था 3:4। चमका, एवरीवन कोई भी डाउट होगा पूछो, कोई भी डाउट होगा पूछो, तो सिंपल हमने भाई ये डिफरेंस ले लिया जो कि 3 के प्रपोर्शन में आना चाहिए, ये डिफरेंस ले लिया जो कि 4 के प्रपोर्शन में आना चाहिए, सो दिस डिफरेंस है ना 65 माइनस एक्स अपॉन, अगेन हाँ यहां पर एक चीज और गाइस, आप सोचोगे कि सर आपने 65 माइनस एक्स ही क्यों किया, x माइनस 65 क्यों नहीं किया, गाइस अगर हम x माइनस 65 करेंगे, हम यहां पर भी x में से 65 माइनस करेंगे, ये सोचकर कि शायद x बड़ा हो, है ना, और हम यहां पर भी 72 में से 65 माइनस कर रहे हैं, गाइज ये तो एलिगेशन में होता ही नहीं, मैंने ये भी आपको सिखाया है कि ये वाली जो वैल्यू होती है हमेशा इन दोनों के, जिनको भी हम मिक्स कर रहे हैं ना, इन दोनों के बीच में कहीं होती है, अगर एक से पक्का छोटी दिख रही है तो दूसरे से पक्का बड़ी होती है, और ये तो हमें आंखों से दिख रहा है ना कि 65 72 से छोटी है, तो अगर वो यहां छोटी है तो यहां पे 65 बड़ी ही होगी, और बड़ी है इसलिए मैंने बड़ा माइनस छोटा जो हम डिफरेंस लेते हैं 65 माइनस एक्स किया अपॉन ये डिफरेंस 7 जो क्वेश्चन के हिसाब से 3:4 है, करेक्ट अरसलान, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, क्रॉस डिफरेंस लिया, ये एक्स आया जिसको अगर हमने परसेंटेज के फॉर्म में एज्यूम किया है तो इसलिए उसको मैंने डिवाइड करके ये परसेंट आ गया, तो y क्या हो गया, अगेन y निकालना इजी है, टोटल परसेंट तो 100 है, हमें x के पता है तो y ले लो, y मतलब ही क्या है b का, है ना b का पार्ट, तो ये आ गया 40.25, दोनों का रेशो पूछा था, ये परसेंटेज के फॉर्म में, रेशो के फॉर्म में सिंप्लीफाई किया 239:161, और बाकी यहाँ पे परसेंटेज कैसे है वो तो आपको समझ ही गया होगा ना, हमारे पास टोटल रेशो और रेशो का टोटल है, तो जिस पर भी एलिगेशन, और गाइज बिलीव मी अगर आप पूरा क्वेश्चन बी पे अप्लाई करते ना, यहाँ ए की जगह बी, तो भले ही यहाँ परसेंटेज बदलता था लेकिन आपका जो वाई है वो यही आता था 40.25, और फिर उस केस में आप एक्स कैसे निकाल रहे होते, 100 में से 40.25 माइनस करके सेम ही आता, आंसर सेम ही मिलता, ठीक है। तो बस 18/25 हमें परसेंटेज मिल गया 72, 13/20 हमें परसेंटेज मिल गया 65,
डन। ओवरऑल का है ये, दिस इज ओवरऑल। सेकंड का तो हमने x% मान लिया था ए के लिए। चलो। अरे नहीं आयान, आपको पता नहीं है कि ये क्लास, शायद आपको पता है बट फिर भी याद दिला दूं कि ये क्लास फिर से रिकॉर्डेड फॉर्म में सारे स्टूडेंट्स के पास जाता है, अपने सारे पेड स्टूडेंट्स। तो वहां पर किसी को ये हल्का फुल्का डाउट ना आए, इसीलिए मैं क्लियर कर रहा हूँ। डेफिनेटली आप लोगों के लिए नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप यहाँ बैठे हो मतलब आप लोगों को ये बेसिक कंसेप्ट आते ही होंगे, बट उन लोगों के लिए जो बाद में रिकॉर्डिंग देखने वाले हैं। चलो यार, कम ऑन, आ जाओ। द सैलरीज ऑफ रमेश गणेश राजेश वेर इन द रेशो 6:5:7 इन 2010। तो 2010 की बात हो रही है, जहाँ पे राजेश, सॉरी, रमेश, गणेश एंड राजेश, तो ये राजेश को आरजे, रमेश को आरएम बोलकर रिप्रेजेंट कर देता हूँ। 6:5:7 नाउ, एंड इन द रेशो 3:4:3 इन ईयर 2015। 2015 आते आते यही इनकी सैलरी का रेशो, रमेश, गणेश एंड राजेश की सैलरी का रेशियो क्या बन गया? 3:4:3। इफ रमेश सैलरी इज इंक्रीज बाय 25%, खत्म गाइस। आपको यही तो समझना था। अगर रमेश की सैलरी 25% से बढ़ी है ना, तो अगर मैं रमेश की सैलरी यहाँ पे इन इन तीनों की सैलरी मैं एक्स के मल्टीपल में ले रहा हूँ, मतलब रमेश की सैलरी कितनी हुई? 6x, गणेश की पूछा तो 5x, राजेश की पूछा तो 7x, है ना, एक्स के मल्टीपल में। और यहाँ पे इन तीनों की सैलरी मैं वाई के मल्टीपल में ले रहा हूँ, तो रमेश की सैलरी कितनी हुई? 3y। तो गई 6x 3y। हाँ सर, ये एक्स या तो 6 से 3 हो गया, कम कैसे हो गया? कम नहीं हो रहा, ये बढ़ ही रहा है, बट दोनों जगह मल्टीपल अलग होगा ना। ये किसी और ईयर का रेशो, ये किसी और ईयर का रेशो है, तो मल्टीपल अलग है। यहाँ मल्टीपल एक्स है, यहाँ वाई है। डेफिनेटली 3y इज ग्रेटर देन 6x, गारंटीड। तो हमारे हिसाब से रमेश 6x रुपीज कमाता था 2010 में, जो 2015 में कितना हो गया? 3y। 3y, ठीक है। सो ये तो यार हमें लग रहा है, बट क्वेश्चन के हिसाब से ये जो इंक्रीमेंट है ये कितने का हुआ है? 25% का, यानी ओरिजिनल सैलरी 6x का 125%। समझ रहे हो? ये अगर 25% से बढ़ी है, इसका मतलब क्या होता है? सक्सेसिव परसेंट। सीखे हो ना आप, 100 को बेस मानो, जितना भी बढ़ा उतना 100 को बढ़ाओ। तो 25% से बढ़ा, यानी 100 + 25, 125% ऑफ ओरिजिनल सैलरी, ये न्यू सैलरी है। ओरिजिनल सैलरी का 125%, 25% से बढ़ना है, यानी 125%, ये न्यू सैलरी है। तो खत्म गाइस। 6x का 125%, यानी 1.25 इज वॉट? 3y। खत्म। तो x अपॉन वाई कैसे निकल जाएगा? 3 एज इट इज। y इधर आया है ना, तो 6 इधर चला गया, 1.25 भी इधर चला गया। तो देख लो, ये हुआ 2, यानी कि कितना हुआ? 1/2। यानी 1/2 कितना होता है गाइस? 10/25, यानी 2/5। कम का x/y मिल गया। अब आपके लिए हर चीज आसान है यार। ये x और y ही तो आपको चाहिए था, जो आपने इनकी सैलरी मान ली। तो यहाँ पे अब आपकी रमेश की सैलरी कितनी हुई? 6x। नहीं, आप बोलोगे 6 × 2। अब x का पार्ट आपके लिए 2 है, y का पार्ट आपके लिए 5 है। तो 6 × 2 12, 5 × 2 10, 7 × 2 14, है ना। यहाँ पे 2015 में रमेश की सैलरी, अब 2015 में हमारा मल्टीपल कौन है? y। तो 15 अगेन 20 एंड 15। तो गाइस क्वेश्चन आपको बोल रहा है देन परसेंट इंक्रीज इन राजेश सैलरी। तो यहां राजेश देखो, 2010 में राजेश की सैलरी कितनी है? राजेश इज 7 × 2 14। 2015 में राजेश की सैलरी कितनी? राजेश इज 3 × 5 15। तो कितने से बढ़ी? 14 का 15 हो जाना। परसेंट इंक्रीज का क्वेश्चन है यार, मतलब रेशो और परसेंट दोनों काम आ गए। पूरा डेटा रेशो और परसेंटेज के फॉर्म में है, सॉल्व भी उसी के फॉर्म में हुआ। परसेंट इंक्रीज 14 से 15, जिसका भी परसेंट निकालना है न्यूमरेटर में, तो कितने से भाई हमें निकालना है इंक्रीज का परसेंट। तो जितने से इंक्रीज हो रहा है 1 से न्यूमरेटर में, ओरिजिनल हमेशा डिनोमिनेटर में, प्रीवियस हमेशा डिनोमिनेटर में, अपॉन 100, सॉरी, अपॉन में हमें ओरिजिनल हमेशा होगा, और इंटू 100, जब भी परसेंटेज निकालते हैं इंटू 100 फिक्स है। दिखा है ना परसेंट इंक्रीज? जिसका भी इंक्रीज है, जितने भी मार्जिन है, वो न्यूमरेटर में। दो पीरियड को कंपेयर कर रहे हो तो ओरिजिनल प्रीवियस हमेशा डिनोमिनेटर में इंटू 100, और ये सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा 7 पॉइंट समथिंग। 7 पॉइंट समथिंग। एंड गाइस 7 पॉइंट समथिंग ये हमें लग रहा है,
बट क्वेश्चन आप बोलोगे सर 7 पॉइंट समथिंग तो कहीं नहीं है, तो क्वेश्चन की एक वर्ड फिर से पढ़ो, क्लोजेस्ट टू। क्वेश्चन ने कहीं नहीं बोला कि एग्जैक्ट आंसर देना है, क्लोजेस्ट टू। ठीक है। हाँ बिल्कुल, देखो क्रिश बोल रहा है सर 60 50 70 मान के भी कर सकते थे। यस, अगर आप ये 60 मान लो, ये 50 मान लो, ये 70 मान लो, तो आप 60 को 25% से बढ़ा दो, यानी 1/4 से ऐड कर दो, 15 ऐड करके वो 75 हो जाएगा। 75 हमारे हिसाब से, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 3। तो 75 हमारे हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से 3, यानी कितने का मल्टीपल हुआ, 25 का। तो आपको राजेश की भी सैलरी मिल जाएगी ना, यहाँ 75 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा बराबर। अगर आपका 25 आ रहा है यहाँ पे मल्टीपल, क्योंकि आपका यहाँ पे 60 अगर 25% से बढ़ा तो 75 होता है, लेकिन आपके हिसाब से रमेश की सैलरी 3 है, रेश क्वेश्चन के हिसाब से आप बोल रहे हो आपके अजम्पशन से 75। तो यानी 3 अगर 75 है तो 1 कितना 25, मतलब ये सब 25 का मल्टीपल है। तो यहाँ राजेश 3 इंटू 25 75 आएगा, यहाँ 70, तो 70 से 75, 5 से बड़ी 5/70, यहाँ पे 70 थी ना, 75 हुई, तो 5 से बड़ी 5/70 इंटू 100, सेम आंसर आएगा। क्रिश परफेक्ट है। यस क्रिश परफेक्ट है। चलो, तो ये कैट पीवाईक्यू गाइस खत्म करो फटाफट से। टीटा बेस्ड है, मतलब ये लेटेस्ट 2 3 4 साल का ही है। तो अ सॉल्यूशन ऑफ वॉल्यूम 40 लीटर हैज डाई एंड वाटर। सो टोटल देखो, ओरिजिनल सॉल्यूशन 40 लीटर का है गाइस, ओरिजिनल सॉल्यूशन 40 लीटर का है, जिसमें डाई और वाटर है इन द रेशियो 2:3। अब ये रेशियो आपको अप्लाई करना आ गया है, तो यहाँ 2/5 ऑफ 40 है ना। डाई कितना होगा 2/5 ऑफ 40 यानी 16, तो वाटर कितना हो जाएगा 24, है ना, 69 24। अब क्वेश्चन बोल रहा है वाटर इज एडेड टू द सॉल्यूशन। वाटर ऐड हुआ है सॉल्यूशन में, यानी डाई एज इट इज है। डाई हमें कितना मिला है 16, इट विल रिमेन एज इट इज। वाटर 24 है और ऊपर से ऐड हो रहा है, कितना नहीं पता, x मान लिया, है ना। इस 40 लीटर में और ऊपर से वाटर ऐड हो रहा है, कितना मान लिया वो मैंने, x। और उस वजह से नाउ द न्यू रेशियो बिकम्स 2:5। नया रेशियो 2:5 मिला गाइस, खत्म। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आपको वाटर की क्वांटिटी मिल जाएगी जो ऐड हुआ है। तो 2 इस पूरे ब्रैकेट को करेगा 48 + 2x, तो 32 इज 2x, तो x कितना मिला 16 लीटर। यानी ऊपर से जो एक्स्ट्रा वाटर ऐड किया, जिस वजह से ये रेशियो 2:3 चेंज होकर 2:5 बना, वो एक्स्ट्रा वाटर कितना मिला 16 लीटर। खत्म गाइस, आगे बढ़ो। इफ 1/4 ऑफ दिस डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, मुझे बताओ 1/4, अब सीन क्या है, अब सीन क्या है गाइस। अब आपके पास डाई कितना है, अब आपके पास डाई है 16, डाई तो एज इट इज रहेगा ना, डाई विल रिमेन एज इट इज, क्योंकि ऊपर से वाटर ऐड हो रहा है। सो डाई हमें स्टार्टिंग में जो मिला था 16 वही रहेगा। नाउ वाटर, वाटर देखो हमारे पास 24 था, ऊपर से 16 ऐड हुआ है, 16 की 16 वाटर है, तो 24 एंड 16 कितना हुआ 40। और नया सॉल्यूशन कितना बन जाएगा गाइज, अगेन 40 में 16 ऐड हुआ 56। दिस इज व्हाट टोटल। टोटल। अब क्वेश्चन ये है अभी का सीन। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1/4 ऑफ द सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड, इज टेकन आउट। तो 1/4 ऑफ दिस डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, जिसमें हमने वाटर डालकर बनाया, जिसमें डाई 16 है वाटर 40 है, उसका 1/4 मैंने बाहर निकाला। सो हाउ मेनी लीटर ऑफ डाई मस्ट बी एडेड टू द रिमेनिंग सॉल्यूशन टू ब्रिंग द प्रोपोर्शन 2:3। तो गाइज याद रखो, जब भी आप 1/4 बाहर फेंकते हो ना, 1/4 बाहर फेंकते हो, तो सिर्फ टोटल से वो जो 1/4 जाता है वो यूनिफॉर्म वे में जाता है। यूनिफॉर्म यानी 1/4 जितना भी जा रहा है टोटल में से, वो सेम 1/4 यहां भी अप्लाई होगा, यहां भी अप्लाई होगा। ऐसा नहीं कि सर 1/4 जो गया हो सकता है वो पूरा की पूरा डाई चला गया हो या पूरा की पूरा वाटर चला गया हो, नहीं। ये जो भी रिमूवल होता है ना, वो यूनिफॉर्म वे में होता है। यानी 1/4 टोटल का गया, मतलब कितना गया, -1/4 होने के बाद, यानी माइनस कितना 14 होने के बाद, अब बचा 42, अब बचा 42। तो गाइज सेम यहां से भी 1/4 जाएगा, यहां से भी 1/4 जाएगा, जो आपने इस पे अप्लाई किया वैसे इस पे अप्लाई करो, 10 गया बचा 30। यहां से भी 1/4 जाएगा, है ना, यानी कि 4 गया बचा कितना 12। चाहे तो चेक कर लो गाइस, बराबर 12 + 30 42 मिला, यस। बराबर देख लो, यहां से 4 गया, यहां से 10 गया, दोनों का मिला के 14 हुआ, यस। ठीक है, तो अब हमारे पास एक्चुअल डाई कितना है 12, एक्चुअल वाटर कितना है 30। क्वेश्चन बोल रहा है कितना डाई मिक्स करे सो दैट ये रेशियो 2:3 बन जाए। खत्म।
अब हमारे पास 1/4 सॉल्यूशन फेंकने के बाद, यानी 16 में से 1/4 गया, बचा 12। वाटर 40 में से 1/4 गया, बचा 30। अब इसमें 12 डाई और वाटर 30 में क्वेश्चन बोल रहा है कितना डाई ऐड करना चाहिए, कितना डाई ऐड करना चाहिए सो दैट ये रेशो 2:3 बने। तो देखो इस बार मैं वो डाई जो ऐड करना है वो मान लेता हूँ y, क्योंकि एक सम पहले ऊपर मान चुके हैं, तो इसको मैं मान लेता हूँ y। जो मैं कहा दे रहा हूँ गाइस, न्यूमरेटर में, खत्म, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये हुआ 24 + 3y इज इक्वल टू 30। 24 इधर गया, ठीक है, क्या हुआ, माइनस बराबर ना, सॉरी 36, माय बैड, या 36 आएगा और ये 60 आएगा, ठीक है। सो 3 इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा, सो ये 36 + 3y और ये 60, तो 3y कितना मिला 24, तो y मिल गया 8। करेक्ट है गाइस। जिन जिन लोगों ने 8 बोला, वेदिका, सिद्धार्थ, सुपर्ब, क्रिश, तो ये एक कैट पीवाई की जो टीटा फॉर्म में, मतलब अभी का लेटेस्ट है, 4-5 साल का ही है, ज्यादा पुराना नहीं है। तो यार ये ऐसा क्वेश्चन था ना, करने को था, लेकिन सब चीजें बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड दी थी, बस स्टेप्स ज्यादा थे। पहले उसने आपको टोटल क्वांटिटी दी, उसमें डाई और वाटर का रेशो दे दिया, तो उससे आपने डाई और वाटर ओरिजिनल निकाला। फिर वो बोल रहा है ऊपर से वाटर कुछ तो ऐड किया, अब कुछ तो क्या, वो भी तो निकालना पड़ेगा। तो कुछ तो वाटर ऐड हुआ, सो दैट नया रेशो 2:5 बना। तो भाई हमें ओरिजिनल डाई ओरिजिनल वाटर पता है, उसमें एक्स वाटर एज्यूम कर लिया, नया रेशो 2:5 से इक्वेट किया, हमें वो वाटर जो ऐड हुआ है ऊपर से वो मिल गया 16। तो अब मेरे पास डाई कितना है, 16 की 16 ही है ना, डाई मेरे पास अभी भी 16 है। वाटर कितना, पहले 24 था, ऊपर से 16, पूरा की पूरा वाटर ऐड हुआ है, तो 24 + 16 40 हो गया, तो ये टोटल क्वांटिटी 56। अब क्वेश्चन हमें बोल रहा है इसमें से 1/4 सॉल्यूशन मैंने बाहर फेंका, 1/4 यानी कि 56। हालांकि ये हमें करने की जरूरत नहीं, बस हमें डाई और वाटर कितना बचा वही देखना था, सिर्फ आपको क्रॉस चेक कराने के लिए बताया कि 1/4 अगर मैं 56 का फेंकूं, यानी कितना 14 लीटर फेंका, बचा कितना 42। और ये जो 1/4 होता है वो यूनिफॉर्मली अप्लाई होता है, ऐसा नहीं कि यार ये 1/4 में वाटर ही वाटर चला जाएगा ऐसे एज्यूम कर ले, नहीं, ये 1/4 जितने भी उसमें फैक्टर है उस टोटल में, डाई वाटर और भी कुछ होता, सबका 1/4 1/4 1/4 लेते, यहाँ दो ही है। तो इसका 1/4 लिया 10 गया बचा 30, इसका 1/4 लिया 4 गया बचा 12, बराबर देखो हिसाब भी मैच हुआ। 56 का 1/4 जाने के बाद 42 बचा था, दोनों का एडिशन 42 ही हुआ, ठीक है। बस ये चीज एक्स्ट्रा है, ये करने की हालांकि जरूरत नहीं थी, ये क्रॉस चेक करने के लिए। तो अब हमारे पास एक्चुअल डाई बचा है 12, एक्चुअल वाटर बचा है 30। क्वेश्चन ऊपर से और डाई ऐड करने की बात कर रहा है, तो मैं ये 12 में y ऐड कर दिया, तो दैट नया रेशो 2:3 आया, क्रॉस मल्टीप्लाई, खेल खत्म, 8 इज द आंसर। कम ऑन गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइज देखो, ए बी और सी ये किस रेशो में है, 3:4:7 रेशो में बाय वॉल्यूम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको सेम वॉल्यूम के हिसाब से वेट दे रखा है। सेम वॉल्यूम का वेट कितना होता है गाइज, मतलब अगर मैं मान लू 100 लीटर वॉल्यूम पर 100 लीटर वॉल्यूम, वेट कितना, वेट पर 100 लीटर वॉल्यूम, ये जो उसने रेशो में दिया है ना 5:2:6, उसने सिर्फ बोला है फॉर सेम वॉल्यूम, फॉर सेम वॉल्यूम। वो वॉल्यूम मैं एज्यूम कर लेता हूँ, वो सेम आप कुछ भी लो, पर लीटर लो, पर 100 लीटर लो, पर 10 लीटर लो, पर 50, आपकी मर्जी। मैं ले रहा हूँ कि ये जो भी वेट दिया है ना 5:2:6, ये पर 100 लीटर। और मैं यहां पर भी ए की वॉल्यूम, ये हमें रेशियो किसका दिया स्टार्टिंग में, क्लियर बोला है 3:4:7 बाय वॉल्यूम, तो ए की वॉल्यूम एज्यूम कर लेता हूँ 300 लीटर, है ना। बी की वॉल्यूम एज्यूम कर लेता हूँ 400 लीटर, और सी की वॉल्यूम एज्यूम कर लेता हूँ 700 लीटर। आप चाहते तो 3, 4, 7 भी ले सकते थे, और ये पर लीटर भी ले सकते थे, 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, 3, 4 और 7, ये उनका वॉल्यूम हुआ। और वेट पर लीटर आपको ये दे रखा है 5:2:6, फिर भी आंसर सेम आएगा, कुछ और असम्पशन लो फिर भी आंसर सेम आएगा। तो गाइज देखो, अब मैं अपने असम्पशन पे आ गया वापस। आपको क्वेश्चन ने ये वॉल्यूम का रेशो दिया, मैंने ये वॉल्यूम एज्यूम कर ली, पहली बात क्लियर। चलो सेकंड, फिर उसने आपको वेट का रेशो दिया, वेट भी क्या एज पर सेम वॉल्यूम, तो वो सेम वॉल्यूम का फैक्टर मैंने ले लिया वेट पर 100 लीटर। तो उसमें ए का वेट दिया है 5 kg पर 100 लीटर, बी का 2 kg, और सी का 6 kg। अगेन मैंने ये जो रेशो दिया है ना उसी को डायरेक्ट केजी के फॉर्म में ले लिया कि ए बी सी पर 100 लीटर कितना वेट रखता है,
ए पर 100 लीटर 5 kg रखता है, बी 2 kg रखता है पर 100 लीटर और सी 6। तो क्वेश्चन बोला है कि अगर टोटल अलॉय 130 kg का है। गाइज ये तो क्वेश्चन का एक्चुअल डेटा है ना, हमारे अजम्पशन से देखो, हमारे अजम्पशन से अब टोटल अलॉय का वेट कितना, टोटल अलॉय वेट ए का 100 लीटर, ए का 100 लीटर कितने केजी का है, 5 kg है ना, 5 kg पर 100 लीटर, ये 2 kg पर 100 लीटर, एंड ये 6 kg पर 100 लीटर। गाइज आपको एक मैं फिर से याद दिला दूं, ये पर लीटर भी लेते तो चलता, यहां पर भी क्वांटिटी 347 लेते तो चलता, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, एक का 100 लीटर का वॉल्यूम 5 kg का होता है, तो ये 300 लीटर का है ना, यानी आप क्या करोगे 3 × 5 बराबर, प्लस बी का 100 लीटर का वॉल्यूम 2 kg का है, ये 400 लीटर का है, यानी यहाँ पे 100 लीटर कितनी बार आएंगे, 4 बार आएंगे, सो 4 × 2। और सी का गाइज 100 लीटर का वॉल्यूम 6 kg का है, तो ये 700 का है, यानी यहाँ 100 कितनी बार आएंगे, 7 बार, तो 6 × 7। तो गाइज मुझे बताओ तो ये 15 + 8 + 42 ये कितना आया 65। तो मेरे हिसाब से एज पर माय अजम्पशन ये अलॉय का जो वेट है वो कितना है 65। बट गाइज मेरा 65 क्वेश्चन के हिसाब से 130 है, तो वो बोल रहा है कि इस टोटल अलॉय में सी का वेट कितना, सी का वेट कितना है गाइज 42 है ना, क्योंकि सी का 100 लीटर का वॉल्यूम 6 kg का होता है, तो ये 700 लीटर है, या 100 7 बार आते हैं, तो 6 × 7 42 देखो यहाँ पे। तो अगर मेरा 65 टोटल वेट 130 के बराबर एक्चुअल, तो मेरा 42 क्वेश्चन एक्चुअल कितना, देखो यहाँ 65 का डबल हुआ, यहाँ इसका डबल ले लो, 84 इज द आंसर। चमका, चमका, वही हुआ है क्रिश, एक तो वही हुआ है। मैंने बोला ना, जो आप बोल रहे हो ना, वो अगर मैं ये अजम्पशन ले लूं, मान लो मैं यहाँ पर क्रिश, मैं जो 3 4 और 7 का रेशियो दिया है बाय वॉल्यूम, इसको मैं 3 लीटर 4 लीटर और 7 लीटर ले लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे एक चीज बदल देता हूँ, यहाँ पे मैं क्या बदल दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं पर लीटर, जो पर 100 लीटर था ना, वो पर लीटर पर लीटर पर लीटर कर रहा हूँ, खेल खत्म, खेल खत्म, बिल्कुल वही हो रहा है क्रिश जो आप बोल रहे हो, आंसर सेम ही आएगा। इनफैक्ट ये ज्यादा इजी लग रहा है, तो चलो इसी को रखते हैं हम अनोटेटेड नोट्स में, नोट्स में इसी को रखो। इनफैक्ट जब मैं ये 100 वाला एक्सप्लेन कर रहा था, तो आपको मैं पर लीटर का भी बोल ही जा रहा था, है ना। तो मान लो ए बी सी की एक्चुअल वॉल्यूम है 3 लीटर एज पर अवर अजम्पशन, 4 लीटर एंड 7 लीटर। नाउ वेट पर लीटर सेम वॉल्यूम बोला है, बट कितनी नहीं बोला, तो मैं पर लीटर मान लेता हूँ। तो वेट पर लीटर है 5 kg 2 kg 6 kg, अगेन इसको डायरेक्ट केजी में ले लिया, तो इसका मतलब ए का 1 लीटर 5 kg का होता है, तो 3 लीटर कितना 15। बी का 1 लीटर 2 kg का होता है, तो 4 लीटर कितना 4 × 2 8। और सी का 1 लीटर 6 kg का होता है, तो 7 लीटर कितना 42। तो हमारे हिसाब से अलॉय का वेट आया 65, जो क्वेश्चन के हिसाब से 130 है। तो भाई ये जो सी का वेट है 42, वो क्वेश्चन के हिसाब से कितना, खेल खत्म का क्रिश। वैसे तो आपका आंसर सही है, बोला भी आपने सही है, उसी फॉर्म में भी लिख दिया। चलो गाइस, तो ये क्वेश्चन एक आपने करना है अभी तुरंत, क्योंकि अब होमवर्क देके फिर इसको करेंगे कब। अभी खत्म करते इसको, है ना। तो ये था अपना स्कोर बूस्टर बैच का, परसेंटाइल बूस्टर बैच का लास्ट लेक्चर। बट नहीं गाइस, अभी हम और मिलने वाले, अभी हम रिवीजन चल रहा है सेशन, मैराथन चालू होंगे। यूट्यूब में हमने कई वे से वन शॉट फॉर्म, या फिर जो कि एक हैक्स चल रही है, एक्सपेक्टेड हैक्स, है ना, वो सीरीज हमारी चल रही है, राहुल सर की मेरी। ठीक है, तो आपको अगेन सेम वीआरसी एलआरडीआई का भी आपको मिलेगा, तो थ्रू वेरियस मोड हम अभी भी काफ़ी कुछ कंटेंट आपको डिलीवर करते रहेंगे। आप जितना हो सके सबका फ़ायदा उठाओ। दो सॉल्यूशन है गाइस अल्कोहल के, ए एंड बी आर मिक्स इन द रेशो 1:3। ठीक है, 1:3 में हमने दोनों सॉल्यूशन को मिक्स किया बाय वॉल्यूम। द वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर इज देन डबल बाय एडिंग द सॉल्यूशन ए। मतलब मैं अगर मान लूं कि ये जो हमें ए और बी का रेशो दिया है बाय वॉल्यूम, है ना, इसमें अगेन पिछले एग्जांपल की तरह ए का ले लेता हूं मैं 1 लीटर, और बी का ले लेता हूं 3 लीटर। आप लेना चाहते हो तो 100 एंड 300 ले लो, क्योंकि आगे परसेंटेज भी है, तो आपको इनफैक्ट और इजी जाएगा अगर 100 लीटर एंड 300 लीटर ले लो तो।
है ना, सेम बिल्कुल ले सकते हैं। आपने देखा पिछले एग्जाम्पल में हमने 100 के फॉर्म में लिया था तो भी आंसर सेम आया था, हमने डायरेक्ट 347 ले लिया तो भी आंसर सेम ही आया, पिछले एग्जाम्पल में आप देख चुके हो। ठीक है, इसलिए अलग अलग असम्पशन से आपको बता भी दिया। अब यहां मैं ले लेता हूं, उसने ए इज टू बी का रेशियो बाय वॉल्यूम 1:3 बोल दिया, तो ए ओरिजिनली 100 एंड बी 300। अब क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, द वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर डायरेक्टली डबल्ड बाय एडिंग द सॉल्यूशन ए। अभी ये कितना है टोटल, मुझे बताओ, 400 लीटर। क्वेश्चन बोल रहा है ये हमने सीधा डबल कर दिया वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर, यानी ए और बी का जो टोटल मिक्सचर था ना 400, ये सीधा डबल हो गया 800। लेकिन उसमें हमने क्या किया, बी को रत्ती भर भी नहीं छेड़ा, बी एज इट इज। सिर्फ क्या किया हमने, ए का हमने क्या कर दिया, बाय एडिंग ए, सिर्फ ए को ऐड करके हमने ये जो वॉल्यूम है ये डबल कर दिया। तो मुझे बताओ गाइस, अगर 400 का 800 हो गया है जिसमें बी को कुछ भी नहीं बोल रहा है क्वेश्चन, ये डबल सिर्फ क्यों हुआ, बाय एडिंग सॉल्यूशन ए, तो ए कितना हो गया होगा 500, तभी जाके बी तो 300 ही है। और अगर 800 का हिसाब देना है तो ए कितना हो गया 500 लीटर। तो गाइस अब क्वेश्चन देखो, द रिजल्टेंट मिक्सचर हैज 72% ऑफ द अल्कोहल। रिजल्टेंट मिक्सचर यानी ये नया मिक्सचर, इसमें 72% ऑफ द अल्कोहल है। अल्कोहल मतलब किसका बोला है, ए का बी का नहीं, 72% ऑफ द मिक्सचर यानी 800 का, यानी टोटल अल्कोहल कितना है इसमें, टोटल अल्कोहल है 72% ऑफ 800। देखो 100 के मल्टीपल में लेने से इजी हो गया, अब डेसिमल में नहीं आएगा, तो ये कितना हो गया, बराबर 576। टोटल अल्कोहल कितना हो गया यहाँ पे 576 लीटर, है ना, 72% ऑफ 800। लेकिन गाइज ये जो अल्कोहल है ये थोड़ा सा ए से भी मिला होगा, थोड़ा सा बी से भी मिला होगा। अब क्वेश्चन ने यहाँ पे बोल दिया इफ सॉल्यूशन ए हैज 60%, अब ए से कितना मिला देख लो, ए से मिल रहा है 60%। 60% ऑफ व्हाट, ए की क्वांटिटी, ए की क्वांटिटी कितनी है 500, तो देख लो 0 0 कटा, ये हुआ 300। तो ए से तो 300 लीटर ही मिला, मतलब बी से कितना मिला होगा गाइस, अगर टोटल 576 मिला है और उसमें से ए और बी ही है देने वाले, ए ने 300 दे दिया तो बी कितना देगा, 576 माइनस 300 यानी 276। और क्वेश्चन यही बोल रहा है देन द परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इन सॉल्यूशन बी, ये 276 कितना परसेंट है एज पर क्वेश्चन। मुझे बताओ इसमें है कितना, 300 लीटर है ना बी, 300 लीटर में से 276 तो पूरा अल्कोहल है, यानी ये कितना परसेंट हुआ, तो परसेंटेज ऑफ अल्कोहल, परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इन बी 276 आउट ऑफ 300 इंटू 100। भाई चमका क्या, 0 0 कटा, ये आपको मिला 92%। बोलो तारा रारा, बहुत बढ़िया लकी सिंह, बहुत बढ़िया क्रिश। क्लियर है, लगा दो भाई चमका एक बार, अब क्लास एंड हो रही है, लगा दो यार। तो यस गाइज, ये जो क्वेश्चन है ये डेफिनेटली 1 घंटे की भी क्वेश्चन नहीं थे, जहां मैंने 1.5 घंटा लिया, जस्ट बिकॉज आप बहुत सही कर दिए, टाइम पे कर दिए, फास्ट कर दिए, सुपर, अपने आप की पीठ थपथपा दो। लेकिन जो ये रिकॉर्डिंग बाद में देखने वाले उनको दिक्कत ना हो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा इलेबोरेट किया है। ठीक है, तो सिंपल है, ए और बी बाय वॉल्यूम दे दिया, उससे मैंने ए 100 और बी 300। क्वेश्चन बोल रहा है ये टोटल मिक्सचर जो ए और बी का है डायरेक्ट डबल हुआ, तो 400 का सीधा 800 सिर्फ ए को ऐड करके, यानी बी 300 ही रहा, और अगर ये 800 हो रहा है तो ए पक्का 500। अब क्वेश्चन बोल रहा है इस टोटल का 72% अल्कोहल ही है, तो टोटल है 800, उसका 72% यानी 576। अगर ये अल्कोहल ही है जो ए से भी आता है बी से भी, और क्वेश्चन बोल रहा है ए में 60% है, तो 500 का 60% अगर 300 है, तो 576 में से 300 गया, 276 सिर्फ बी से मिला। बी की क्वांटिटी कितनी थी 300, उसमें से सिर्फ 276 तो अल्कोहल ही है, तो कितना परसेंटेज हुआ, बी में कितना परसेंट मात्रा में अल्कोहल होता है, सो 276 आउट ऑफ 300 इंटू 100, खेल खत्म। ये है परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इन बी। ठीक है, चलो यार, यस लास्ट क्लास आज बूस्टर बैच में, बिल्कुल सही कहा क्रिश। अरे लेकिन बूस्टर बैच ही थोड़ी है यार, अरे यार कब अच्छी, इस बैच में तो नहीं होगी, 2024 में शायद हो जाए। परसेंट अल्कोहल इन बी, डन। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट सेशन इसी तरह किसी और
रिवीजन बैच के सेशन में, ठीक है, मैराथन के सेशन में, यूट्यूब के रिकॉर्डेड सेशन में, लेकिन देखो, है ना, देखो गाइस। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, एंजॉय।